हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे झंडू पंचारिस्ट के बारे में। इसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी लोगों को यूज़ करते हुए भी देखा होगा, ठीक है। लेकिन इसके उपयोग के सही तरीका के बारे में और किस मरीज़ को ये कभी भी नहीं देना चाहिए, उसको देने से क्या क्या समस्याएं हो सकती है, उसके बारे में हम जानेंगे। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या वो काम करती है, इन सब के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे, ताकि आप झंडू पंचारिस्ट के बारे में सब कुछ जान सके, कैसे उसको यूज़ करना है, किन मरीजों में यूज़ करते हैं, किन में नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करते हैं कि झंडू पंचारिस्ट क्या है। ये एक क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि जो ये है ब्लेंड ऑफ 35 नेचुरल हर्ब्स, उसके अंदर 35 मतलब 30+ उसके अंदर नेचुरल हर्ब्स होती हैं, ठीक है, जड़ी बूटियाँ उसके अंदर पाई जाती हैं। जिनकी मैं बात करूँ तो यूज एज डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, मतलब कि अपनी जो पाचन शक्ति जो होती है उसको बढ़ाने के लिए और जो खाना आसानी से पच सके उसके लिए इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसके बारे में कि इसको स्पेशली गैस और एसिडिटी को, जो अपन बोलते हैं ना, गैस पेट के अंदर गैस बन जाना, एसिडिटी होना, खट्टी डकार आना, उसके लिए, और साथ में पुअर एपेटाइट, अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, लीवर की समस्या है, तो उसमें झंडू पंचारिस्ट को यूज किया जाता है। अब इसके बारे में अपन आगे देखते हैं कि इसके अंदर मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं जो कि ये सारा काम करती हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है द्राक्षा, यानी कि ग्रेप्स, अंगूर जो होते हैं वो इम्प्रूव डाइजेशन एंड गिव्स स्ट्रेंथ, वो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, जिससे अपने को ताकत मिलती है। उसके बाद में आता है 10 मूल, ठीक है। 10 मूल मतलब कि 10 रूट्स, 10 यानी 10 रूट्स, यानी इनको मूल बोला जाता है हिंदी में। तो 10 मूल्स का जो आपने कई बार 10 मूल का काढ़ा सुना हो, तो जो 10 हर्ब्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बॉडी के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड ये रिवाइटलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है एक तरीके से, और आपको जो एंटी इन्फ्लामेटरी काम करती है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको दर्द वगैरह है तो बॉडी को एक तरफ मजबूत बनाने का काम ये करती है। उसके बाद में अपन देखते हैं 3rd नंबर पे इसके अंदर आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत पाई जाती है, एंड ये आपको लिए एडेप्टोजन और रेजुवेंटर की तरह काम करता है, आपकी बॉडी को मतलब कि एक तरीके से रीमिनरलाइज करने के लिए, वापस से उसको हेल्दी बनाने के लिए, पौष्टिक बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसके बाद में मैं बात करूँ तो मेन चीज़ें इसके अंदर होती है, लॉन्ग पेपर होती है इसके अंदर, जो कि मेटाबॉलिज्म और आपकी भूख को बढ़ाती है। उसके बाद में त्रिफला होता है इसके अंदर। त्रिफले के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, हृतकी, वृतकी और आंवले का चूर्ण। इन तीनों चीज़ों का चूर्ण उसके अंदर मिलाया जाता है, तो कि आपकी वो पेट को डिटॉक्सीफाई कर दे, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर दे, जिससे डाइजेशन आसान हो जाता है। उसके बाद में इसके अंदर 6ठे नंबर पे आता है चित्रक, जो कि आपकी जो अग्नि जो होती है ना, जो कि आपके पेट के जो खाने को पचाती है उसको स्टिमुलेट करती है, ताकि आसानी से खाना पच जाए। और ये एक फर्मेंटिंग एजेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं, ताकि आपकी जो कुछ भी, अगर आप मतलब कि वो दूध वगैरह जो अपन कुछ खाते हैं, जो खाना आसानी से पचता नहीं है, उसको आसानी से पचाने के लिए एक फर्मेंटिंग एजेंट की तरह ये यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें मेन जो 35 इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से मेन चीज़ें कौन कौन सी हर्ब्स उसके अंदर होती हैं। उसके बाद में इसका बेनिफिट क्या है, जिनके बारे में हमने सबसे पहले बात कर ली, रिलीव इंडाइजेशन एंड ब्लोटिंग, खाने की अपच और जो ब्लोटिंग, जो अपने को पेट जो फूल जाता है ना, उसकी समस्या से छुटकारे के लिए। आपके अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, ठीक है, तो उसकी भूख बढ़ाने के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, खाने को आसानी से पचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में देखें तो आपकी एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को कब्जी है, गैस की समस्या है और खट्टी डकारें आती है, पेट में जलन रहती है, तो उससे छुटकारे के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद में मैं बात करूँ तो हेल्प रिकवर फ्रॉम द जनरल वीकनेस, किसी को जैसे थोड़ी बहुत इस जो गर्मी का मौसम है ना, उसके अंदर कमज़ोरी जो आ जाती है ना, क्या है कि वो थोड़ा बहुत भी कुछ खाते हैं ना तो उनको पचता नहीं है ना, हल्का फुल्का भी अगर खाते हैं तो वो पचता नहीं है, बिकॉज ये बाहर का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी की वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो उसको ठीक करने के लिए ये जनरल वीकनेस, जो नॉर्मल जो कमज़ोरी होती है ना, उसको ठीक करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद में मैं बात करूँ तो एक्ट एज डाइजेस्टिव टॉनिक आफ्टर फीवर और इलनेस। कई बार क्या होता है, किसी का जो बुखार तो ठीक हो जाता है, कई बार अपन देखते हैं पेशेंट का फीवर तो ठीक हो गया है, लेकिन उसके अंदर कमज़ोरी अभी भी है, पूरी बॉडी में पेन रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए झंडू पंचारिस्ट को यूज़ किया जाता है। तो ये सारे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं, जिनमें मेन बेनिफिट्स अपन देखते हैं। उसमें इम्प्रूव्स न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, जो भी अपन कुछ खा रहे हैं, ठीक है, उनका जो अपन कुछ भी, जो से सोडियम अपन खा रहे हैं, मिनरल्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, फैट अपन ले रहे हैं, तो उसमें से गुड जो अपने बॉडी के लिए सही चीज़ है वो अच्छे से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकें, ब्लड के अंदर जा सकें, उसको ये इम्प्रूव करता है। तो ये एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है अपनी बॉडी के लिए।
उसके बाद में बात करते हैं इसकी डोजेस के लिए कि कैसे इसको लिया जाता है, क्या है इसके उपयोग का सही तरीका। अगर एडल्ट की बात करें तो 2 चम्मच यानी कि लगभग 15 से 20 ml, 15 से 30 नहीं, आपको 15 से 20 ml ये काफ़ी होता है। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, उतना ही आपको पानी लेना है। सुबह खाने के बाद में और शाम को खाने के बाद में दिन में 2 बार इसको लिया जाता है, ताकि जैसे आप खाना खाओ तो उसके बाद में आसानी से पच सके। आपके जैसे बॉडी को खाया हुआ लगता नहीं है तो बॉडी को लगे, एनर्जी मिले, न्यूट्रिएंट्स की कंप्लीट हो, पोषण हो अपनी पूरी बॉडी का, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। चिल्ड्रन की बात करें तो जैसे अगर 12 साल से ऊपर है तो जो एडल्ट डोज हो रही है ना तो दे रहे हैं, तो उसका हाफ करके इसको दिया जाता है। इसका सेम इफेक्ट बच्चों में भी देखने को मिलता है। अब बात आती है कि किन किन को ये नहीं देना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो वहाँ पे इसके अंदर शुगर कंटेंट होता है, तो उसको ये नहीं देना चाहिए। अगर किसी को लंबे टाइम से डायरिया चल रहा है, लूज मोशन है, तो वहाँ पे भी इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे डायरिया और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर किसी पेशेंट को अल्कोहल या फिर फर्मेंटेड चीज़ें, टॉनिक्स लेने से मना किया है, अल्कोहल अवॉइड कर रखा है, तो उसको भी ये नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को, किस किस पेशेंट को ये नहीं दिया जाता है। तो धंधु पंचारिस्ट के बारे में आज आपको अपने काफ़ी अच्छे से पूरी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी बीमारी के बारे में आयुर्वेदिक इलाज चाहिए या फिर किसी भी हर्ब्स के बारे में जानना है या किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसके बारे में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।